सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण परमात्मा की कृपा से हमने वेदांत के प्रथम अध्याय को पूरा किया है। आप में से किसी को पिछले प्रसंग में कोई बात समझ में नहीं आई हो या पिछले प्रसंग के कोई प्रश्न रह गया हो तो पूछ सकते हैं। अजीत जी, क्या प्रश्न है? जी, ये ईश्वर को हमने यहाँ तक अभी तक बार बार पढ़ा कि निमित्त कारण सभी। हाँ, आज नहीं आ रही स्वामी जी। हाँ, आज नहीं आ रही। सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही होगी। जी हाँ, बोलिए। कार्य जगत का ईश्वर ही है। क्या पूछना चाहते हैं? सभी कार्य जगत का, इसमें जो अभी हमने पढ़ा उसमें यही बात है, कार्य जगत का कारण ईश्वर ही है, निमित्त का। जी, प्रकृति और ईश्वर दोनों को बताए। फिर जीवात्मा किस में आएगा? आप बताइए, आप किस में मानते हैं? इसमें तो आपने कहीं बताया नहीं। इसमें दो ही बात प्रकृति, ये दोनों आए, जीवात्मा। फिर उसमें एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न ये है कि ये तीनों जो प्रकृति है इनका मालिक ईश्वर है, तो ये तीनों स्वतंत्र सत्य हैं कि प्रश्न नहीं। पहले प्रश्न का समाधान कर लीजिएगा कि दोनों कारण बताया है, जीवात्मा को नहीं बताया गया है। तो जीवात्मा को नहीं बताया गया है तो आप जीवात्मा के संदर्भ में क्या समझते हैं? आप अपनी बात बताइए। मैंने तो इस पर चिंतन नहीं किया। हाँ, तो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, फिर बताइएगा कि आप क्या मानते हैं। जी, तो प्रेम कुमार जी, क्या प्रश्न है? अच्छा, आपका दूसरा प्रश्न क्या था अजीत जी? दूसरा प्रश्न कि ये तीनों को ये पढ़े कि वे ये तीनों ईश्वर, जीव और प्रकृति स्वतंत्र सत्ता है। जी, लेकिन यहाँ जो आपने बताया कि ऊपर ही, मतलब प्रकृति भी परमात्मा के अधीन ही है। जी, ऐसा मुझे समझ में आया। ये मेरी गलती है या फिर? हाँ, नहीं, कोई गलती नहीं है। स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी वो किसी के अधीन हो सकते हैं। जी, जब तो हम क्या अधीन भी माने स्वतंत्र सत्ता? नहीं, पहले इस बात को समझ लीजिएगा। कोई वस्तु स्वतंत्र है तो वो स्वतंत्र वस्तु किसी के अधीन भी रह सकती है। पहले इस बात को समझ लीजिएगा। आप, कोई ये सिद्धांत नहीं है कोई स्वतंत्र सत्ता है तो वो किसी के अधीन नहीं हो सकती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। स्वतंत्र सत्ता को रखते हुए भी किसी के अधीन हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे जड़ पदार्थ में सबसे बड़ा कारण है, उसमें चेतनत्व नहीं है, वो चेतन नहीं है, समझ नहीं सकती है, वो स्वतंत्र रह कर के वो कुछ कर नहीं सकती है, उसमें सामर्थ्य ही नहीं है।
तो किसी के अधीन हो जाएगी प्रकृति, तो किसी के उपयोग में आ सकती है, भले उसकी स्वतंत्र सत्ता हो। उसकी स्वतंत्र सत्ता में कोई हानि नहीं होती है। किसी के अधीन रहने से किसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता में किसी प्रकार का डैमेज, हानि नहीं हो सकती है। और जीवात्मा स्वतंत्र सत्ता रखता है, उसके बाद भी वो किसी के अधीन रह सकता है, क्योंकि उसमें भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है वो खुद स्वयं अपने सुख के लिए कुछ कर सके। वो किसी के अधीन रह करके बहुत कुछ कर सकता है, बिना किसी के अधीन रहे वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो परमात्मा के अधीन रहता हुआ स्वतंत्र सत्ता वाला जीवात्मा शरीर आदि को पा करके अपने बहुत सारे प्रयोजनों को पूरा करता है। तो इसलिए अधीन रहने में ना तो जीवात्मा की कोई हानि है, ना प्रकृति की कोई हानि है। जी, हाँ जी अजीत जी, स्पष्ट हो गया? ये नहीं समझ में आ रहा है सर। अच्छा, क्या नहीं समझ में आ रहा है? जो आप बता रहे हैं ना कि स्वतंत्र रहते हुए किसी के अधीन रह सकता है, मतलब उसकी कोई हानि नहीं होती। हाँ जी, यानी आपका क्या सिद्धांत है कि स्वतंत्र सत्ता वाला पदार्थ किसी के अधीन नहीं रह सकता, ये आपका सिद्धांत है? सिद्धांत नहीं, बस इतना विश्वास है जो स्वतंत्र होता है, फिर किसी के अधीन गया तो स्वतंत्रता तो उसकी बाधित होगी ही। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि आप मैरिड है ना, विवाहित है ना? जी। अच्छा, आपकी पत्नी स्वतंत्र है या परतंत्र है? उसका अपना अस्तित्व स्वतंत्र का है या नहीं है? तो वो स्वतंत्र सत्ता रखती हुए भी आपके अधीन हैं, और आपकी भी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी आप उनके अधीन हैं, और दोनों एक दूसरे के अधीन होकर के बहुत सारे सुखों को प्राप्त करते हैं और आगे भी प्राप्त करेंगे। इसमें कोई हानि हो रही क्या आपकी या उनकी? कई जगह हानि तो उठानी पड़ती है स्वामी जी। वो तो हानि उठानी पड़ती है तो वो मूर्खता के कारण से उठानी पड़ती है। बिना मूर्खता के, पहले समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर हानि होती है तो मूर्खता के कारण से होती है। अगर मूर्खता को हटा दो, अविद्या को हटा दो, कोई हानि नहीं होगी। आप एक दूसरे के अधीन रहें और मूर्खता को हटा दो, दोनों की किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। जी, अच्छा, अब आपकी बात पूरी हो गई। प्रेम कुमार जी बताइए, क्या प्रश्न है? स्वामी जी, दो प्रश्न है जी। हाँ जी। पहला ये है कि कोई, आपका म्यूट हो गया है, माइक को खोलिए। हाँ जी, माइक बंद हो रहा है। हाँ बोलिए। कोई शूद्र पुत्र ज्ञान प्राप्त करके वैश्य बन सकता है या सीधा ब्राह्मण भी बन सकता है? हाँ, शूद्र पुत्र हो या ब्राह्मण पुत्र हो या वैश्य पुत्र हो या क्षत्रिय पुत्र हो, वो विद्या को प्राप्त करके कुछ भी बन सकते हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। शूद्र पुत्र अधिक योग्यता प्राप्त कर लेगा तो ब्राह्मण बन जाएगा। यदि वो ऐसी योग्यता को प्राप्त करे जो प्रशासनिक योग्यता है तो क्षत्रिय बन जाएगा। यदि वो धनार्जन करना, व्यापार करना संबंधी योग्यता को प्राप्त करेगा और खेती करवाने की योग्यता प्राप्त करेगा तो वैश्य बन जाएगा। ऐसे ही बाकी वर्ण वाले भी योग्यता, अगर वैश्य होते हुए भी वैश्य का पुत्र ब्राह्मण बन सकता है, क्योंकि वो विद्या को प्राप्त कर रहा है, अत्यधिक विद्या प्राप्त कर रहा है, तो वैश्य का पुत्र ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय का पुत्र भी ब्राह्मण बन सकता है, अथवा ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण का पुत्र वैश्य बन सकता है, किसी भी वर्ण को प्राप्त कर सकता है। एक बात,
ब्राह्मण का पुत्र, क्षत्रिय का पुत्र, वैश्य का पुत्र निठल्ला रह करके विद्या प्राप्त ना करे, मेहनत ना करे तो शूद्र भी बन सकता है। तो स्वामी जी के लिए ब्रह्म विद्या दी जाती है या अध्यापन काल में इसका निर्णय करते हैं? हाँ जी, अध्यापन जब हो जाता है, विद्या जब प्राप्त हो जाती है, जब शिक्षा पूरी होती है, तब निर्णय होता है कि कौन किस योग्यता को रखता है। जैसे किसी स्कूल में, कॉलेज में विद्यार्थियों को एक समान दी जाती है। हाँ जी, सबको विद्या एक समान दी जाती है। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, सबको एक समान विद्या दी जाती है। जब वो परीक्षा दे देते हैं, उस परीक्षा के परिणाम से पता लगता है कौन रैंक लाया है, कौन प्रथम स्थान लाया है, कोई द्वितीय स्थान लाया है, कोई आखिरी स्थान लाया है और कोई फेल हो गया है। वो तो परीक्षा के ऊपर निर्भर करता है। तो ठीक इसी प्रकार से गुरुकुलों में भी सभी विद्यार्थियों को, वो किसी का भी पुत्र हो, ब्राह्मण पुत्र हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो या शूद्र पुत्र हो, चारों वर्णों के पुत्रों को एक साथ रखा जाता है, एक खान पान परिवेश में रखा जाता है और फिर उनको एक समान विद्या दी जाती है। उस विद्या देने के बाद में फिर उनका निर्धारण होता है किसने कैसी विद्या प्राप्त की है। परंतु आजकल तो जो विद्या का डिसीजन है, 9th ये कॉमर्स में जाएगा तो ये वैश्य बनेगा, और ये किसी और जाना है तो लेक्चरर बनना है, किसी और साइंस में जाना है, तो ये पहले डिसाइड हो जाते हैं। तो उसमें पहले इस तरह अलग अलग दी जाती है आजकल तो। हाँ, तो आजकल की स्थिति को छोड़ दिए, आजकल तो सब संकर चल रहा है। हम वैदिक परंपरा की बात कर रहे हैं, आजकल की परंपरा को ध्यान में रख करके बात नहीं हो रही है जी। तो वैदिक परंपरा में स्पेशलिटी नहीं दी जाती कि ये इसको वैश्य बनना है तो इसके लिए जो है अलग से शिक्षा दी जाती? नहीं, वो उसकी इच्छा से पता लगता है ना, उसकी रुचि से पता लगता है, अपने आप पता लगता है कि उसकी रुचि वैश्य के कर्तव्यों में जा रही है तो उसको उसी तरह शिक्षा दी जाती है। और जिसकी रुचियां जो है क्षत्रिय की ओर बढ़ रही है तो उसको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उसको उसी में बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा जी। जी जी। दूसरा प्रश्न आपकी आवाज कट रही है। मैं भी दूसरा प्रश्न कर लूं? हाँ करिए। प्रश्न कर लो स्वामी जी। करिएगा। आत्मा और परमात्मा ये जी बोलिए बोलिए, बोलते। सूक्ष्म है और परमात्मा अति। जी आपकी आवाज आ नहीं रही है, बार बार कट रही है, आप बोलते जाइए। नहीं, वो बीच में किसी और ने माइक ऑन किया हुआ है स्वामी जी। हाँ आप बोलिए, कट रही है। आप बोलिए। शकुंतला बहन जी ने किया हुआ है, इसको बंद कराओ। हाँ जी, बाकी लोग बीच में मत बोलिए। हाँ जी। हाँ, दूसरा प्रश्न है स्वामी जी, आत्मा सूक्ष्म है, परमात्मा है। हाँ, अभी आपको रोकते हैं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। मैं 2-3 दिन पहले पूछ रहा था तो समय के कारण वो हमारा हुआ नहीं। जो मैं पूछ रहा था कि जो हमारे जीवन में अगर ऐसा ज्ञान ना हो, किसी चीज का संस्कार ना बना हो कि चोरी करना पाप है या मीट खाना पाप है, अच्छा है, तो हमारे भीतर उसका ऐसा काम करने से भय संकल्प की आवाज आएगी नहीं।
या आती है, और वो आवाज आत्मा की है कि वो परमात्मा की है। सत्यार्थ प्रकाश में जो मतलब परमात्मा की ऐसा लगता है पढ़ने से कि वो परमात्मा की आवाज है। लेकिन मेरा वो था प्रश्न था कि जिन लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि आग जला देगी, या तो मैं आग को खुद जलता हूँ उससे, या मैं देखता हूँ किसी दूसरा आग में हाथ डालता तो वो जला देती है, तो उसका संस्कार इस जीवन में पड़ रहा है। तो मुझे पता चलता है कि ये ऐसा है, और इसलिए फिर मुझे उस ज्ञान के हिसाब से मैं अपना बिहेवियर चेंज करता हूँ। ऐसा है स्वामी जी। हाँ ऐसे मतलब परवाही है क्या नहीं, और इसी से मिलता जुलता जो हम वो मतलब जन्म जन्मांतरों के संस्कार है हमारे भीतर। हम शायद क्या कभी हम उसमें भी हमने सारे भी निश्चित, और ये जो पिछले हमारे संस्कार हैं इस जीवन से महत्व है। इमीडिएट पिछला जन्म था, उसके संस्कार ज्यादा मतलब ऊपर हैं। 100 साल पहले, 100 पहले, 1 करोड़ वर्ष पहले जन्म हुआ था, उसके संस्कार तो कौन संस्कार इस जीवन में आते हैं क्या? ज्यादा वो सब पिछले संस्कार नहीं आते। जी जी, पहले तो पहला प्रश्न आपका ये है कि जो भय शंका लज्जा आदि जो भी उत्पन्न होते हैं वो उस स्थिति में हैं जब व्यक्ति जिस परिस्थिति में पल रहा है, जिस परिस्थिति में जी रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म में जी रहा है, वो ईसाई धर्म में जी रहा है, वो यहूदी धर्म में जी रहा है, वो धर्म का मतलब है मत में, हिंदू मत में, यहूदी मत में, इस्लाम मत में, ईसाई मत में, अलग अलग मतों में जो व्यक्ति जी रहा होता है उनको वहाँ धर्म क्या है उनके हिसाब से, अधर्म क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, ये सब सिखाया जाता है। और वहाँ ईश्वर भी रहता है, उनके अपने अपने जो भी ईश्वर है। तो उस दृष्टिकोण से जब वो धर्माधर्म को जानता है, जैसे भी जानता है, फिर उसके बाद में जब वो अधर्म करने लगता है तो उसको डर लगता है। और वो जो डर लगता है वो धर्म गुरुओं को ध्यान में रख करके डर लगता है, माता पिता को, या जिन जिन के माध्यम से उसको पता लग रहा है, जो रोकने वाले हैं, उन सब का उसको डर लगता है। और साथ में उसके मन में उनका जैसा भी ईश्वर है उससे भी डर लगता है, क्योंकि उसको उसके धर्म के अनुसार, उसके मत के अनुसार, उसके ईश्वर का स्वरूप जो भी बताया गया है तो उससे भी डर लगता है। ये सबके साथ है, सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम केवल ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि कल मेरे को चोरी करने की इच्छा हो रही है तो अब मेरे को जो डर लग रहा है ये समाज का डर है, या माता पिता का डर है, या अमुक व्यक्ति का डर है, या ईश्वर का डर है। ये आप अलग नहीं कर सकते हैं, वो सब मिले हुए वहाँ पर, वहाँ सब में ईश्वर का डर भी मिला हुआ है, माता पिता का डर भी मिला हुआ है, समाज का डर भी मिला हुआ है, न्यायाधीश का भी डर मिला हुआ है, जो भी दंड देने वाले हैं उन सबका मिला हुआ, जिन जिन को वो जानता है वो सब उसके साथ मिले हुए हैं। उनको आप अलग नहीं कर सकते। अलग करना है तो आप अपने अपने ज्ञान के अनुसार अलग कर सकते हो, लेकिन ये सब साथ मिले हुए हैं और उनमें ईश्वर का डर भी साथ मिला हुआ है। ये भी समझना है हमें, बस इतना ही समझना है। और बाकियों का डर नहीं है ये हम नहीं कहना चाह रहे, बाकियों का भी डर साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन ईश्वर का डर भी साथ में जुड़ा हुआ है। हम ईश्वर को जिस किसी भी रूप में समझते हैं तो उसका भी डर लगता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको भी डर लगता है नेचर के नाम से, या जो भी वो रखता है, प्रकृति का नाम या रखे, या जो भी नाम रखता है उससे उसको भी डर लगता है। जब नेचर के अगेंस्ट वो चलने लगता है तो नेचर से उसको भी डर लगता है। तो वो भी ईश्वर ही मान लीजिए उसको, वो नेचर के माध्यम से उसको जो डर लगता है वहाँ पर भी इनडायरेक्टली ईश्वर है।
जैसे पानी से डर लग रहा है किसी को, तो वहां पर पानी से तो डर लग रहा है, पानी कोई डराने वाला नहीं है, पानी कोई डराने वाला नहीं है, लेकिन उससे हमको डर लगता है। वो तो जैसा ही वैसा रहता है, उसको क्या पता है कि हम मनुष्य हैं या हम पत्थर है, हम पेड़ हैं या हम क्या है, उसको कुछ नहीं पता पानी को। लेकिन हमें डर लगता है तो हमारी अविद्या के कारण से डर लगता है। डर जो लगता है, जैसे कहा स्वामी जी, अपनी अविद्या के कारण, जैसा हमारा ज्ञान है उसी के हिसाब से तो वो पानी से डर लग रहा है या चोरी करने से डर लग रहा है, उसमें परमात्मा का तो हमारा लेना देना नहीं। नहीं, देखिए भय संख्या लज्जा नहीं लाना ना। देखिए पानी का तो में हमारे को डर लगता है पानी से, तो कहीं ना कहीं हमारा जो अविद्या है। रुकिए, मैं इस बात को समझ रहा हूं। पानी का तो एक उदाहरण दिया है, वहां पानी से जो डर लगता है वहां ईश्वर के कारण से डर लगता है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। एक उदाहरण दिया, जैसे पानी का डर लगता है तो वहां पर ईश्वर के कारण से डर लगता है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। एक उदाहरण दिए, जैसे हमें पानी से डर लगता है तो अपनी अविद्या के कारण से डर लगता है, मूर्खता के कारण से डर लगता है। ठीक इसी प्रकार से जहां अधर्म की बात आती है, धर्म की बात आती है, उचित अनुचित की बात आती है, जहां न्याय अन्याय की बात आती है, पाप पुण्य की बात आती है, तो वहां पर हम डरते हैं। वहां ईश्वर से भी डरते हैं, बाकी लोगों से भी डरते हैं, लेकिन उसमें प्रमुख ईश्वर रहता है, प्रमुख ईश्वर रहता। बाकियों से भी डरते हैं हम लोग, इसमें कोई बात नहीं है। बाकियों के कारण से भी हमको भय शंका लज्जा हो रही होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डर लगता है उस व्यक्ति को ईश्वर से लगता है, वो जिस रूप में भी ईश्वर को मानता है। और जो नेचर के नाम से जो मानने वाला है उसको नेचर से सबसे ज्यादा डर लगता है, बाकी लोगों से भी डर लगता है, ऐसा आपको समझना है जी। और दूसरा जो प्रश्न आपने किया है कि चाहे वो 1,00,000 साल पहले का हो, चाहे 1 करोड़ साल के पीछे का हो या वर्तमान का हो, तो आज जैसे हमें जन्म मिला है, वर्तमान में जिस शरीर में हम लोग आए हैं, तो इससे पिछले का जो शरीर था जिसको हम छोड़ करके आ रहे हैं, तो उस पिछले शरीर में, जैसे अगर पिछले शरीर में हम मनुष्य थे, अब उस मनुष्य शरीर में रह करके जो भी हमने कर्म किया है वो मुख्य रूप से सामने रहते हैं, और उनके साथ जुड़ने वाले पिछले जन्म जन्मांतरों के कर्म भी साथ जुड़ते हैं। तो पिछले जन्म के मुख्य कर्म एक हमारा रहता है, उसके साथ वो मुख्य कर्म मनुष्य का रहे, कुत्ते का रहे, गधे का रहे, सुअर के रहे, जो भी रहे, क्योंकि वो मुख्य है। उन मुख्य कर्मों के साथ में पिछले जन्मों के उस जैसे कर्मों को मिला करके फिर परमात्मा उसको जन्म देता है अगला। इसी बात को समझाने के लिए मैं आज के जन्म को लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैं मर रहा हूं कलम, मरने की स्थिति में, मरणासन्न स्थिति में हूं। अब मेरे को मरना ही मरना है। अब इस जन्म के जितने भी कर्म मैंने किए हैं उसमें से अच्छा ज्यादा किया है, बुरा ज्यादा किया है, एक विभाग है। और वो जो अच्छे में कौन से वाले अच्छे हैं, मनुष्य वाले हैं, कुत्ते वाले हैं, गधे वाले हैं, जो भी है, तो वो प्रमुख कर्म मेरे होंगे। और वो सबसे ज्यादा किसके हैं? मान लीजिए मनुष्य के ज्यादा हैं या कुत्ते गधे घोड़े सुअर के ज्यादा कर्म है इस वर्तमान जन्म में जो किया है मैंने कर्म। तो यदि मान करके चलिएगा मैं मनुष्य वाले कर्म ज्यादा किया हूं, अगर ऐसा मान करके चले, तो अब उन कर्मों के साथ में पिछले भी कुछ कर्म ऐसे जोड़ेंगे जो मनुष्य वाले ही होंगे। और इस जन्म के जो मनुष्य वाले कर्म हैं वो किस कैटेगरी के हैं, किस क्वालिटी के हैं, वो क्वालिटी का भी अलग अलग स्तर है। तो यदि मेरे मनुष्य वाले कर्म मध्यम क्वालिटी के हैं तो और पिछले जन्मों के जो मध्यम क्वालिटी के कर्मों को भी साथ में जोड़ देगा, फिर मेरे को अगला जन्म मनुष्य का दे देगा। तो यही शास्त्र ने व्यवस्था दी है कि जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा होता है उसके सामने वर्तमान जन्म के जो कर्म हैं वो प्रमुख रहते हैं और उसके साथ पिछले वाले कर्म ऐड होते जाते हैं, ऐसा बताया है।
चाहे वो करोड़ साल के पहले का हो या 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले के हो या अनेक सृष्टियों के कर्म क्यों ना हो, क्योंकि जन्म जन्मांतर जो है, हाँ, अगर हम 1 सृष्टि 2 सृष्टि 5 सृष्टि 10 सृष्टियों में भी मुक्ति में नहीं गए हों तो उतने सृष्टियों के कर्म भी साथ में चल रहे होते हैं, उनको भी बीच में जोड़ता रहता है और बीच बीच में कर्म जोड़ते रहता है परमात्मा, पिछले जन्मों के, वर्तमान के पिछले कर्म हो या अगले पीछे के जितने भी जन्मों के हो, वो जोड़ता रहता है, क्योंकि उनको भी तो देना है ना कर्मों का फल, वो साथ साथ जोड़ता रहता है जी। ऐसा ही मानो। तो जाति कर्मों के हिसाब से हमारा बैलेंस बचा हुआ है पिछले कर्मों से, जाति आयु भोग तो ठीक है, वो तो मिल गया, लेकिन मेरा इस जीवन पिछले संस्कारों के कारण मेरे उनका के मेरे को इस में भी किसी तरह हेल्प कर रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं। जैसे मेरे संस्कार पीछे के थे और वो जो ज्यादा पीछे तो हैं ही, लेकिन पिछले जीवन संस्कार मेरे जीवन को आपके कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें कितना का उनका भाग रहता है? वो तो कर्मों के ऊपर निर्भर करता है ना। अगर वो कर्म जिस स्तर के हैं, संस्कार भी उसी स्तर के रहेंगे और उसी स्तर से ही वो हमें इस जन्म में आगे साथ देंगे हमको। यदि मान लीजिएगा मेरे को आज मैं वेद पढ़ रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अभी आज आप वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं, यानी एक विद्या पढ़ रहे हैं, वेद से संबंधित, वेद उपनिषद से संबंधित, आत्म संबंधी या ईश्वर संबंधी एक शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो पीछे भी आपने ऐसे कुछ शास्त्र अगर पढ़े हैं और उनके संस्कार हैं, वो संस्कार अब जग जाएंगे और उन संस्कारों के साथ में वो जो पीछे के कर्मों का जो है वो भी इसके साथ जुड़ सकते हैं और वो संस्कार इसके साथ जुड़ करके और प्रेरित होकर के और अधिक आप इसमें मन लगा करके पढ़ सकते हैं। ऐसा वो संस्कार जैसा हम कर्म करने जा रहे हैं उस कर्म से संबंधित जो जो संस्कार हमारे इस जन्म के हो या पिछले जन्मों के जन्म जन्मांतर के हो, वो सारे संस्कार जुड़ जाएंगे। वो संस्कार जुड़ करके, सारे का मतलब जितना जुड़ सकते हैं वो संस्कार जुड़ेंगे, फिर वो इस वर्तमान कर्म को और आगे पुश करेंगे और आगे धक्का देंगे, आगे बढ़ने की दृष्टि से या पीछे धकेलने की दृष्टि से, जैसे संस्कार होंगे। जी स्वामी जी, हमारी मतलब हमारा आत्मा तो इतनी नित्य है और तो इसमें तो सारी तरह के संस्कार पूरे भी सारी तरह की, और वेद के भी, उपनिषद के भी, वेदांत के भी, सबके ही संस्कार होंगे। हाँ जी, सबके संस्कार, बचा ही नहीं होगा कि कुछ संस्कार नहीं हो। हाँ नहीं, सबके संस्कार है, सबके संस्कार है। तो वही संस्कार, जैसे मान लीजिएगा अब हम तो वेदांत पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, अर्थशास्त्र पढ़ रहा है और वो इस तरह के शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, तो अर्थशास्त्र पढ़ रहा है तो अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी संस्कार उसके पीछे के होंगे वो भी तो उसको पुश करेंगे आगे उसको पढ़ने के लिए। अगर कोई गान विद्या वाले शास्त्र को पढ़ रहा है, कोई नृत्य संबंधित, नाचने संबंधित विद्या वाले ग्रंथ को पढ़ रहा है, तो उसी से संबंधित जो संस्कार है हमारे में, वो उसको वहां ही पुश करेंगे। आज मेरे में नाचने के भी संस्कार है, गाने के भी संस्कार है। आज मेरे को गाना नहीं आता है, लेकिन पीछे कभी तो गाया होगा, और जब मैं गाने के लिए मेहनत करूंगा तब वो गाने वाले संस्कार मेरे को और पुश करेंगे, आगे और बढ़ाएंगे। या नाचने के लिए जब मैं प्रवृत्त होऊंगा इस जन्म में या किसी भी जन्म में, तब उस वाले संस्कार मेरे को यहाँ पर सहयोग करेंगे। ऐसा समझ लीजिएगा, सारे हैं, सब प्रकार के। जी स्वामी जी, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो हमारे पिछले 1, 2, 3, 5 जन्मों में संस्कार ज्यादा होता है, जो पुराने हैं, ऐसा उनकी संस्कारों की तो कोई उम्र नहीं है। हाँ नहीं है, वो तो नहीं है, वो सब जुड़ जाएंगे।
चाहे 5 साल के 5 जन्मों के संस्कार हो या 50 लाख के संस्कार हो, सब जुड़ जाएंगे। उसमें प्रायोरिटी नहीं है, वो सब एक जैसे हैं तो एक जैसे जुड़ सकते हैं इस जन्म में, वो किसी भी जन्म में जुड़ सकते हैं। उसमें भाई मैं जैसे एक उदाहरण देता हूँ, इस शास्त्र को पढ़ने के संस्कार आज हम पढ़ रहे हैं तो इसके संस्कार हमारे 5 जन्म पहले के संस्कार भी हैं और 50 लाख जन्मों के पहले के भी है। तो 50 लाख जन्मों के पहले इस शास्त्र को पढ़ने वाले ये कहें नहीं पहले हम जाके जुड़ेंगे, हम प्रेरित करेंगे, तुम तो बाद के हैं, तुम कभी भी कर सकते हो, पहले हमको अवसर मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जुड़ जाएंगे साथ में जी। तो आगे बढ़े जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी, श्वेता धन्यवाद। श्वेता जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी जी स्वामी जी, अभी मैं एक क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन है स्वामी जी। जी तो अभी ऐसा समझ सकते हैं कि परमात्मा के अंदर प्रकृति है, और इसको ऐसा समझ सकती हूँ कि जैसे कि माँ के गर्भ में जो मटेरियल है उससे बच्चा बाहर आता है, राइट जी। तो फिर दूसरा इंडिपेंडेंस कैसा रहता है कि लाइक हमेशा माँ के एब्जॉर्ब में उसका भी है, राइट तो क्या और परमात्मा में ऐसा अच्छा, आज जो है वो हमेशा जी, आज नेट प्रॉब्लम, शायद मेरा नेट प्रॉब्लम है या पता नहीं लग रहा, क्योंकि सबकी आवाज जो है कट 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 के आ रही है। क्या मेरी आवाज भी आपको कटती हुई आ रही है, क्लियर आ रही है आप लोगों को? स्पष्ट आ रही है। श्वेता जी, कैसे आ रही है मेरी आवाज आपको? मुझे क्लियर। अच्छा, आपको क्लियर आ रही है। तो अभी शेखर जी बोल रहे थे, अजीत जी बोल रहे थे, तो उन सबकी आवाज कट कट के आ रही है। अब आप भी बोल रही हैं तो भी कट कट करके आ रही है। तो आपका प्रश्न दोबारा बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रही थी स्वामी जी कि अभी बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के गर्भ में जो मटेरियल रहता है उससे लेके पैदा होता है, फिर आफ्टर लाइक बर्थ वो और बच्चा दोनों इंडिपेंडेंट, लाइक बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, माँ से कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है जी। तो बट फिर भी परमानेंट रहता है। तो क्या ये रिलेशन हम आत्मा और परमात्मा में लगा सकते हैं क्या? और फिर एक और क्वेश्चन है कि जो हमेशा ही डिपेंडेंट है परमात्मा में, क्योंकि उसको लाइक रहता है उसी में से आता है रहता है, राइट। और एक प्रश्न ये है स्वामी, नहीं, पहले कि 1/4 का देखिए, एक एक करके पूरा करते हैं। आप सारे प्रश्न रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो पहला प्रश्न जो आपका था कि माँ के घर में जैसे मटेरियल है या बाहर से जो माँ मटेरियल भी खा रही है और अंदर भी है, पहले से कुछ पहले से अंदर है, कुछ बाहर से, फिर वो अपने शरीर के अंदर दूसरे शरीर को बनाती है, या बनाती का मतलब है बनाने का अवसर देती है, बनाने वाला तो परमात्मा है। तो फिर वो बन करके जब बाहर निकलता है तो स्वतंत्र हो जाता है। तो इसमें आपका क्या प्रश्न है? तो वो स्वतंत्र तो है मगर कंप्लीटली स्वतंत्र कभी नहीं हो सकता ना, बच्चा और माँ लाइक हमेशा कुछ बोलती रहती है और फिर नहीं, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। स्वतंत्र कंप्लीट हो सकता है, वो आप नहीं होने देती है स्वतंत्र, तो एक अलग बात है। अगर कोई बच्चा पढ़ करके लिख करके बड़ा होकर के शादी कर लेता है और माँ का कर्तव्य पूरा हो गया, अब तो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो कुछ नहीं कह सकती है। अगर कहती है तो उनकी अविद्या है। मेरी बातों को सब लोग समझने का प्रयत्न करना, गलत अर्थ नहीं लेना है। मतलब जिस माँ के, जिस पिता के कर्तव्य पूरे होते हैं उसके बाद भी उनको टोकने लगती हैं या उनको रोकने लगती हैं, तो वो उनकी गलती है। हाँ, सलाह के रूप में जैसे दूसरे लोग भी जैसे अच्छे काम करने के लिए किसी को बोलते हैं, तो उस रूप में अगर माँ बोलती है तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बेटा मान करके, मेरा अधिकार मान करके फिर बोलती है, उसको रोकती है, वो गलत है। उनका तो पूरा हो गया कर्तव्य, वो तो स्वतंत्र हैं। माँ भी स्वतंत्र हैं और बच्चा भी स्वतंत्र है। एक सीमा तक ही परतंत्र रहता, उसके बाद स्वतंत्र होते हैं।
जी जब बच्चा है रहता है तब तक तो इंडिपेंडेंट, तो क्या ऐसे समझ सकते हैं कि माँ और परमात्मा और आत्मा में ऐसे ही डिपेंडेंसी है? हाँ, नहीं देखिए, जीवात्मा एक ऐसा है, वो सदा परमात्मा के अधीन रहना पड़ेगा, क्योंकि उसको परमात्मा जब साधन देता रहेगा तभी वो कुछ कर पाएगा। पर माता बच्चे का ऐसा नहीं है। बच्चा जब तक असमर्थ है तब तक माँ सहयोग कर रही है, जब समर्थ हो जाता है वो स्वतंत्र होकर के कुछ भी कर सकता है, ये अलग स्थिति है। पर जीवात्मा परमात्मा के बीच में ऐसी स्थिति नहीं है। परमात्मा के सहयोग के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। इसलिए हमेशा परमात्मा के अधीन रहता है। और स्वतंत्र किस बात का है? कर्म करने में स्वतंत्र है, बस अपनी इच्छा से कर्म करने में स्वतंत्र है। बाकी साधनों को प्राप्त करने में परतंत्र है। बिना ईश्वर के अधीन होकर के साधनों को का ही प्रयोग करा, यानी ईश्वर के अधीन रहे बिना उसको किसी भी प्रकार का साधन नहीं मिल सकता। मतलब वो कर्म ही नहीं कर सकता बिना परमात्मा के सहयोग से। पर कर्म करने का सामर्थ्य जब आ गया है, अब वो कर्म उचित करे या अनुचित करे उसमें स्वतंत्र है। जी श्वेता जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, एक और प्रश्न ये था कि आपने कहा कि 1/4 परमात्मा इतने बड़े हैं और उनमें से 1/4 को समझना चाहिए प्रकृति को। जी, ये बात थोड़ी समझ नहीं आई स्वामी जी। मतलब जितना है, जो भी है वो प्रकृति, मतलब प्रकृति ही है ना स्वामी जी, तो फिर कैसे 1/4? ये तो परमात्मा को जब हम सर्वव्यापक मानते हैं, सर्वव्यापक का मतलब है अनंत है, उसकी कोई सीमा परिधि बाउंडेशन नहीं, भाई यहीं तक परमात्मा, इसके आगे नहीं है, तो वो इतना व्यापक है, अनंत है। क्या प्रकृति अनंत है? तो कहा कि नहीं, प्रकृति अनंत है, नहीं है। अनंत नहीं का मतलब है शांत है, सीमित है। वो सीमित कितनी है प्रकृति? तो उसके लिए एक कल्पना कर दी है कि मान लो जितना भी परमात्मा है उसका 1/4 है, 1/4 ही कहेंगे, मतलब 4 भाग करो परमात्मा में, परमात्मा के उसमें से 1 भाग जितना प्रकृति है, एक समझाने के लिए। अर्थात वो सीमित स्थान पर रहती है, वो व्यापक होकर के नहीं रहती है, ये बोला गया। इसमें क्या समस्या है आपको? जी जी ठीक है स्वामी जी। अच्छा, समस्या नहीं है, बस ट्राई कर। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो हो गए आपके प्रश्न? जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, प्रद्युम्न सिंह जी का क्या प्रश्न है? अच्छा, बोल। हाँ जी, जी। आपने इसमें पढ़ाते समय एक जगह अक्षर शब्द प्रकृति के लिए उपयोग किया था एक, और दूसरा प्रश्न ये था कि हमने जैसे यहाँ पर ईश्वर की बात हो रही, ब्रह्म की बात हो रही, तो ईश्वर के तो ढेर सारे गुण हम पढ़ते हैं, माँ के भी 6 गुण हम न्याय दर्शन में पढ़ते हैं, लेकिन महर्षि ने सतत ब्राह्मण में जो 24 गुण आत्मा के बढ़ा है, तो स्वामी जी मैंने उसको वेरीफाई के लिए सतत ब्राह्मण भी लिया जो प्रकाश जी का है, शायद जो हमारे आर्य क्षेत्र प्रचलित है, तो उसके अंदर वो तो मैं वो 24 गुणों के आवाज कट रही है आपकी, सुनाई नहीं दे रही है। मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति को क्यों नहीं आ रही आवाज, या तो आप एक बार जो प्रकृति, हाँ जी, अक्षर प्रकृति को क्यों कहा, जबकि प्रकृति में तो क्षरण होता है, जैसे वो क्षमा चाहूंगा, तो अक्षर कहा है जबकि उसमें तो क्षरण होता है ना? नहीं, अक्षर जो है मूल प्रकृति में कोई क्षरण नहीं होता है। क्षरण जो होता है वो कार्य में होता है। मूल तत्व तो जैसी है, जैसा है वैसा ही रहेगा ना मूल तत्व। सत्वरजतम जो है ये मूल तत्व है, वो उसमें कोई क्षरण नहीं होता है, वो एज इट इज वैसा ही रहता है। अब उससे जब सृष्टि बन जाती है, जगत बन जाता है, वो क्षर है,
वो उसमें क्षीणता आती है। जी जो 24 गुण है सत्य प्रकाश में है। जी 24 गुण के आगे की बात नहीं सुनाई दे रही मेरे को। आगे मैं बोलने वाला हूँ कि वो 24 गुण है जो है। वैसे तो न्याय दर्शन में 6 गुण बताए हैं जो पहले उसमें 1.10 में जी न्याय दर्शन का सूत्र है, जी लेकिन जो 24 गुण बताए आत्मा के उसकी कहीं ज्यादा चर्चा नहीं होती। और दूसरी बात, मैंने उनको वेरीफाई किया था सतपथ ब्राह्मण से, सत्य प्रकाश जी का वो सतपथ ब्राह्मण, तो उसमें वो आगे का नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी कोई विद्वान भी किसी पुस्तक में लिखते हुए नहीं पाए जाते हैं 24 गुणों के बारे में, थोड़ा आप उसके बारे में बता दीजिए। जी ऐसा है। वैसे तो जीवात्मा का एक ही ज्ञान गुण है, चेतन होने से चेतनत्व एक गुण है। अब उस चेतनत्व के विस्तार कर दिया है 24 के रूप में। और आपका प्रश्न है वो 24 गुण कहाँ से लिया है स्वामी जी ने, ये आपका प्रश्न है ऐसा? वो तो ब्राह्मण से लिया है लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं करता। दूसरी बात, मैंने खुद ने वेरीफाई किया था तो वो 10 अध्याय तक ही मिला मुझे। सत्य प्रकाश जी का था, जिसका भी था। अच्छा अच्छा, तो आपका प्रश्न है किसी ने उसकी चर्चा नहीं की है। वो तो हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं, किसी ने नहीं चर्चा किया है, लेकिन आधार तो आपको समझ में आ गए ना, शतपथ ब्राह्मण से लिया है तो ठीक है। किसी ने उसकी विशेष व्याख्या नहीं की होगी, कोई बात नहीं, इसमें तो हो सकता है ऐसा। उसमें समस्या आपको मतलब प्रश्न क्या उत्पन्न हो रहा है उससे, वो आप बताइए। उसकी विस्तृत व्याख्या हो सकती है, क्योंकि मैंने सतपथ ब्राह्मण में खुद ने खोजा, एक आचार्य जी को साथ में लेके भी खोजा, तो उनको भी नहीं मिला और मुझे भी नहीं मिला था वो, कि उसका अध्याय थे ही नहीं, वो सत्य प्रकाश जी का सतपथ ब्राह्मण था शायद। तो अच्छा। प्रश्न हुआ कि महर्षि ने यहाँ से इसकी व्याख्या, तो ऐसा कुछ था कि कुछ उसके आवृत्ति निकालने के चक्कर में कुछ कर दिया हो सतपथ ब्राह्मण। जी जी जी, तो वो देखते हैं कि वो अलग बात है। आपका प्रश्न ये है कि उन 24 गुणों की विस्तृत व्याख्या हो सकती है क्या? हाँ, तो जब उसको लेकर के विचार करेंगे तो हो सकती है, इसमें क्या। उस जो 24 गुण है अभी ढूंढा, बाकी मुझे कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई, ये कहना चाह। ठीक है, उसके बारे में हाँ जी जी, उसके विषय में अगर कहीं मेरे को पता लग जाए तो बताऊंगा अवश्य जी। हाँ श्री जी बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो मेरा कल दूसरा मंत्र किया था, ही दीयते जी। व्याख्यान में आया तथा तुच्छ ये ना भवति हितम जी में उन्होंने बताया, व्याख्यान में उन्होंने समझाया, दृष्टि से पूर्व अंधकार था, कहना चाहिए कि अंधकार से आच्छादित था, लिंग या चिन्ह रहित था, जल के समान एक रस में फैला हुआ था। जी। तो उन्होंने एक शब्द यूज, वो आभु शब्द मैंने कभी सुना नहीं था, तो ये आभु नाम का जो पदार्थ है, इसको मान सकते हैं कि ये उपादान कारण? हाँ जी, हाँ जी जी। ये आबू नामक पदार्थ जो है वो तुच्छ रूप में, बहुत छोटे से रूप में, कम मात्रा में थी परमात्मा की अपेक्षा। परमात्मा तो सर्वव्यापक है और वो एक सीमित मात्रा में थी, जिसको आबू शब्द से बोला है। तो आप ले सकते हैं, मूल ले सकते हैं उसको। जी जी, ये शब्द कभी पहले सुना नहीं था, कल आपने इसका कोई वर्णन भी नहीं किया, इसीलिए मैं पूछा। हाँ जी, हाँ जी, वो तो पीछे किया था ना, जहां इसी मंत्र की, इस मंत्र का उद्धरण जो पीछे किया था वहां पर उसको बोला था, लेकिन यहाँ संक्षेप में बोलना था। जिस पद को लेकर के इन्होंने चर्चा की है उसी पर केंद्रित रहा। जी 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 जी। हाँ सुशील जी का क्या प्रश्न है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे सत्यार्थ प्रकाश में लिखकर हमारा ब्रह्मचर्य जो उत्तम वो 48 वर्ष तक रहता है जी,
पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए लिखा है कि 24 वर्ष का जो है उत्तम ब्रह्मचर्य माना गया है। तो जी। उसमें जब हमें ये कहा जाता है कि हम जो वेद के अंग है वो पाठ हमें सारे पढ़ लेने चाहिए, तो पुरुष के लिए तो जो आयु है उसमें तो वो काफी जो हमारा निर्धारित अंग उपांग वो सारा कर लेगा। स्त्री इसमें सिलेबस पूरा कर पाएगी हाँ क्योंकि उसको फिर आगे गृहस्थ आश्रम में जाना है। जी जी तो जी वो फिर आगे वानप्रस्थ और बाकी आश्रम अवस्था में कैसे जाएंगे? जी जी जी। तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि पुरुष और स्त्री में एक समाधान ये है, पुरुष और स्त्री में बहुत अंतर होता है। स्त्री जो है जिस काम को जितने समय में करती है उस काम को दुगने समय में पुरुष करता है, एक सामान्य नियम है। विद्या की दृष्टि से बोल रहा हूँ मैं, विद्या प्राप्ति की दृष्टि से बोल रहा हूँ। तो स्त्री बहुत शीघ्रता से विद्या को प्राप्त कर सकती है। 24 साल में अगर कोई स्त्री चाहे, हर स्त्री चाहे 24 साल में चारों वेदों को पढ़ सकती है। अब इसके विपरीत बोल रहा हूं, पुरुष, हर पुरुष 24 साल में चारों वेदों को नहीं पढ़ सकता है क्योंकि सामर्थ्य की कमी है, बुद्धि की कमी है, बहुत सारी चीजें कमी है। हाँ, पर विकल्प है, कोई कोई पुरुष 24 साल में चारों वेदों को पढ़ सकता है। लेकिन स्त्री चाहे, प्रत्येक स्त्री 24 साल तक पढ़ सकती है क्योंकि 24 साल तक ही उसको पढ़ना है, उसके आगे तो विवाह करना है। तो विवाह करने से पहले चारों वेदों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो पढ़ लेगी, उसके अंदर यही सामर्थ्य। इसलिए तो स्त्री की बुद्धि अधिक बताई जाती है, 4 गुना अधिक बुद्धि होती है पुरुष की अपेक्षा से, ऐसे चाणक्य कहते हैं। जी स्वामी जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी जी। उसके बाद में रचना जी, क्या प्रश्न है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं ये पूछ रही थी कि जब एक व्यक्ति समाधि में जाता है और उसके जब सारे क्लेश जो है वो दग्ध बीज हो गए, वो क्लीन चिट हो गया, तो फिर जब वो मोक्ष के बाद आता है तो उसके फिर वो जो जन्म उसको मिलता है, तो जो कहते हैं ना कि नॉर्मल परिवार में मिलता है या नॉर्मल, तो ये तो उसके हिसाब से हुआ ना, तो उसके फिर पिछले जन्म तो कोई या पिछले कोई करता या रहता है? नहीं, आप क्लीन चिट का मतलब किस संदर्भ में क्लीन चिट समझ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही स्वामी जी। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं कह नहीं सकता मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही। हमें क्लियर आ रही है, हमें क्लियर आ स्वामी जी आवाज आपकी। कोई बात नहीं। आपको स्वामी जी की आवाज आ रही है किसी को? बिल्कुल आ रही है। बीच में दूसरे लोग मत बोलिएगा, कोई बात नहीं। हाँ, आपकी आवाज मेरे को आ रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, तो आपकी कोई समस्या है वहां पर। तो पहले अपनी समस्या को ठीक कर लीजिएगा। तो अभी हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे को, आप बताइए मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आई स्वामी जी। जी। अब आपने क्या बताया था स्वामी जी? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने जो बोला था कि जब वो समाधि लग जाती है, दग्ध बीज हो जाता है, तो क्लीन चिट हो जाता है, तो वो क्लीन चिट की व्याख्या करिए कि क्या क्या क्लीन होता है, वो बताइए आप। सारे उसके जो कर्म है वो सारे दग्ध बीज हो गए ना, जो खा नहीं रहा। नहीं, यही पूछना चाह रहा हूँ ना, क्या क्या दग्ध बीज होते हैं, ये आपको व्याख्या करके बताना पड़ेगा। ये दग्ध बीज होता है, ये दग्ध बीज होता है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा, तभी तो मैं उत्तर दूंगा। जो पिछले कर्मों जो उसमें गलत करे होते हैं, जब प्रायश्चित करके जब वो उनको क्लीन हो जाते हैं, तब इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जब उनके वो दग्ध बीज हो गए कर्म सारे, नहीं, तो फिर उसके बाद रुकिए,
ऐसा है, आप नहीं बता पा रही है तो मैं बता देता हूँ कि जो दग्ध बीज होते हैं वो क्या होते हैं, ये पहले समझ लीजिएगा। अविद्या जो होती है, अविद्या दग्ध बीज होती है। और अविद्या से जो संस्कार बनते हैं वो संस्कार दग्ध बीज होते हैं। कर्मों को जो करता है, अच्छे बुरे कर्म करता है, उस अच्छे बुरे कर्मों के जो संस्कार है वो संस्कार दग्ध बीज होते हैं। उसकी प्रवृत्ति दग्ध बीज होती है। लेकिन जो अच्छे और बुरे कर्म जो किए हैं, वो जो उन कर्मों का जो फल नहीं मिला है वो दग्ध बीज नहीं होते हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं। अच्छा। हाँ, जो रहते हैं, जो पहले समाधि को प्राप्त करने से पहले के जो कर्म हैं उसने जो किया है, दोनों प्रकार के किया है, अच्छे भी किया है बुरे भी किया है, वो कर्मों का फल तो मिला नहीं है, वो बने रहेंगे। और जब मुक्ति से लौट करके जब आएगा, उन्हीं अच्छे बुरे कर्मों के कारण से उसको जन्म मिलता है, ऐसा स्वामी दयानंद लिखते हैं। जी 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 जी, ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, अनीता जी का क्या प्रश्न है? जी स्वामी जी, मुझे ये प्रश्न पूछना था। हम लोग यहाँ पर आपने बताया कि जो स्त्रियों की बुद्धि है वो बहुत तीव्र होती है, सब कुछ है, लेकिन हम जहाँ तक भी समाज में देखते हैं वहां पर मतलब स्त्रियां उस तरह से कुछ कर नहीं पाती हैं जितना उनको करना चाहिए। हाँ, तो क्षेत्र में देखते हैं। जी जी, दो प्रमुख कारण हैं जो स्त्री नहीं कर पाती हैं। एक, राग में ज्यादा लिप्त रहती हैं, इस कारण से नहीं कर पाती हैं। और दूसरा, मर्द लोग उनको दबा के रखे हैं, इसलिए कर नहीं पाती है। दो प्रमुख कारण हैं। जो पुरुष प्रधान बना करके जो समाज को चलाने वाले जो मर्द लोग हैं, वो स्त्री को दबा के रखते हैं, इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती, एक कारण। और जहां स्त्री को दबाया नहीं जाता है, वहां पर भी अगर स्त्री नहीं कर रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो राग में लिप्त ज्यादा रहती है अपेक्षा से, इसलिए नहीं कर पाती है। अगर वो राग से थोड़ा ऊपर उठ जाए और उसको दबाया नहीं जाए, फिर देखना करामत, पता लग जाएगा आपको कौन क्या करेगा। जी, तो आगे बढ़े। बहुत जी जी समझ जी। हाँ, रूप जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, राम स्वामी जी। स्वामी जी, एक तो प्रश्न अभी है, ये जो अनीता जी ने प्रश्न किया था उसके संदर्भ में एक छोटी सी शंका उत्पन्न हुई है कि जैसे जो स्त्रियों को बताया है कि वो 24 साल में कर सकती है, वेद पढ़ सकती है, और पुरुष है वो 48 वर्ष में पढ़ सकते हैं। तो स्वामी जी, तो यहाँ पे जैसे पुत्रेष्णा कहा है, तो पुत्रेष्णा स्त्री के लिए भी यूज होती है या फिर वो पुत्र मेल या फीमेल के लिए यूज होती है? दोनों के लिए। आ गया है कि पुत्रेषणा का मतलब है, पुत्र शब्द कॉमन है, वो स्त्री मतलब पुत्र पुत्री दोनों के लिए है। जी 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 स्वामी जी। और स्वामी जी, एक प्रश्न ये है, जैसे अविद्या के संदर्भ में भी प्रश्न आया था कि हमें शास्त्रों में बताया गया कि अविद्या को ही हमें नष्ट करना है। तो स्वामी जी, कभी कभी जैसे ऐसा होता है कि शास्त्र हम पढ़ते हैं या फिर पुण्य आत्माओं को, ऋषियों को सुनते हैं, तो वो एक जो सत्व गुण है वो बढ़ जाता है, तो उससे सब मतलब शांत हो जाता है, मन प्रसन्न रहता है। तो स्वामी जी, वो स्थिति हमेशा हम जैसे बना के नहीं रख पाते स्वामी जी, तो उसको कैसे, फिर थोड़े समय बाद हम ठीक रहते हैं, फिर उसके बाद फिर अविद्या घेर लेती है, तो स्वामी जी इसको कैसे बना के रखते हैं? आपका प्रश्न है, जो सात्विकता आती है, जब प्रसन्नता आती है, जब अच्छी एकाग्रता रहती है, जो अच्छी स्थितियां बनती हैं, उसको हम बना नहीं पाते हैं, उसको बनाए नहीं रख पाते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो उन सब कारणों को हमें देखना होगा और उन कारणों को अपनाना होगा, अगर अपनाने योग्य है, और छोड़ने वाले कारण होंगे तो उनको छोड़ना होगा। तो जैसे आज बहुत अच्छी सात्विकता है, तो अच्छी सात्विकता के पीछे आपका अच्छा भोजन हो सकता है, नियमित भोजन हो सकता है,
आपकी अनुकूल परिस्थितियां वहाँ पर हो सकती हैं, तो उन सब कारणों से आपके अंदर सात्विकता है, प्रसन्नता है, एकाग्रता है, अब अच्छी स्थिति में है। और वो सारे कारण हमेशा नहीं मिल पाते हैं, तो उनको मिले ऐसे कारण उसमें प्रयास करना होता है। और कुछ हमारी योग्यता भी होती है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मैं अपने आप को सात्विक बना सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है, मेरे अंदर उतना विवेक है, वैराग्य है। ये एक अलग स्थिति होती है। लेकिन सामान्य प्रारंभिक व्यक्तियों के लिए मैं बता दूं कि कभी तो बहुत अच्छी एकाग्रता रहती है, जिन कारणों से वो एकाग्रता रहती है उन कारणों को बार बार हमें लाना पड़ेगा। जैसे मोबाइल को बैटरी चार्ज कर देते हैं, पूरा फुल चार्ज कर दिया, वो चलता रहता है पूरा दिन, एक दिन तक पूरा चला। अगर अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी का मोबाइल है, अच्छी उसमें बैटरी है, तो 24 घंटे के लिए आपको समस्या नहीं रहेगी कि वो आपको वो चला देगा। और जब वो वीक हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, उसमें प्रतिशत 4-5% ही रह गया है, तो फिर आपको क्या करना होता है, उसको दोबारा चार्ज में लगाना पड़ता है। तो ऐसे हम अपने आप को चार्ज में नहीं लगाते हैं। जिसके कारण से सात्विकता आई है उसके साथ हम अपने आप को जोड़ते नहीं हैं। जिसके कारण से प्रसन्नता आई है, जिसके कारण से एकाग्रता आई है, जिसके कारण से शांति आई है, जिसके कारण से जो अच्छी स्थितियां आई है, उन कारणों के साथ हम जुड़ते नहीं है, इसलिए वो बनी नहीं रहती है। हमको जुड़ना पड़ता है, अपने आप थोड़ी रहेंगी वो, क्योंकि परिवेश बदलता रहता है ना हमारा। जैसे परिवेश बदल जाएगा तो आपकी स्थिति भी बदल जाएगी। तो उस स्थिति में हमको उन कारणों के साथ वापस जुड़ना पड़ता है, और वो जुड़ने का काम हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए हमारी स्थिति बिगड़ती रहती है। हाँ, अरुण गुप्ता जी, क्या प्रश्न है? जी स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी, जैसे स्त्रियों के लिए बोला कि 24 वर्ष में वो चारों वेद का कर लेंगे जी। तो जब कर्मफल व्यवस्था नियम जो है उसमें ईश्वर जाति आयु भोग के हिसाब से करते हैं, तो मतलब वो ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई पुरुष जो है वो उसको जीवात्मा तो से मतलब उसमें डाल कर दें, जिसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। अगर ऐसा है कि परमात्मा ने कर्मों के आधार पर ये स्त्री शरीर पुरुष शरीर बनाया है, लेकिन स्त्री शरीर को ऐसा बनाया है वो जल्दी मैच्योर हो जाती, जल्दी उस स्थिति में आ जाती है, क्या कह सकते हैं आप, जल्दी वो समझदार बन जाती है पुरुष की अपेक्षा से। वो जल्दी समझदार बनना शारीरिक रूप से भी है, बौद्धिक रूप से भी है, मानसिक रूप से भी है, इमोशनल्स के मतलब स्वभावों के या क्या बोलते हैं, ये जो भावनात्मक रूप से भी है, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से भी वो जल्दी ही मैच्योर हो जाती है। ये शारीरिक संरचना ऐसी की परमात्मा ने, इसलिए वो जल्दी आगे बढ़ती है। वो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शरीर बीच में कड़ी है, वो शरीर रोकता है। लेकिन किसी किसी के पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म हो, बहुत अच्छे संस्कार हो, तो वो पुरुष भी 24 वर्ष में अपने आप को उन्नत कर सकता है, अपनी बुद्धि को बढ़ा सकता है, जल्दी मैच्योर होकर के जल्दी उनको कैच कर सकता है, वो भी पढ़ सकता है। लेकिन हर कोई पुरुष नहीं कर पाता है। जी धन्यवाद। तो समय आपका पूरा हो गया और लगभग मैंने सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया। बाकी कोई रह गए हों तो फिर आगे कभी देखते हैं, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओ